समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, शहर विधायक, कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां गुरुवार को डूंगरपुर और यतीम खाने के मामले की सुनवाई के लिए MP-MLA स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, जहां दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 और 11 जुलाई रखी है। वहीं मीडिया से हुई बातचीत में उदयपुर में हुई हत्या पर आजम खां ने कहा कि इस्लाम में किसी बेगुनाह इंसान के कत्ल को जायज़ नहीं कहा गया है। एक मुस्तनद हदीस है जिसमें कहा गया है कि किसी बेगुनाह का कत्ल इस्लाम की नज़र से पूरी मानवता के कत्ल के बराबर है और किसी बेगुनाह को बचा लेना पूरी मानवता को बचा लेना है। लिहाजा हम किसी भी ऐसी चीज़ की हिमायत तो करना दूर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और सख्त मजम्मत करते हैं। साथ ही आजम खां ने कहा कि हमें तो शुबा है कि पता नहीं ये काम हुआ कहाँ से है और ये जांच का मौजू है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के टुकड़े होकर भाजपा के साथ सरकार बनने पर कहा कि रामपुर में जो हुआ वही महाराष्ट्र में हुआ और जो रामपुर में हो रहा है वही महाराष्ट्र में हो रहा है। कहा हम देखते ही नहीं हैं, हम तो अंधे हैं, हम सुनते ही नहीं हैं, हम बहरे हैं, हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि गूंगे हैं। जब ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें जनता अंधी, गूंगी, बहरी हो जाए तो कहना ही क्या है। इसका जवाब तो करने वाले देंगे, हम तो देखने वाले हैं। सिर्फ अफसोस किया जा सकता है और मातम किया जा सकता है। उदयपुर में जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है इसको लेकर आपका क्या नजरिया? देखिए, इस्लाम में किसी बेगुनाह इंसान के कत्ल को जायज़ नहीं कहा गया। बहुत मुस्तनद हदीस है कि किसी बेगुनाह का कत्ल इस्लाम के नुक्ते निगाह से पूरी मानवता के कत्ल के बराबर है और किसी बेगुनाह को बचा लेना पूरी मानवता को बचा लेने के बराबर है। तो इस्लाम में तो इसके लिए कोई जगह है नहीं, कोई जगह नहीं इसके लिए। अब देखिए, हुजूर पर तो जब आप निकलते थे अपनी गली से तो अपनी छत से एक बूढ़ी औरत आप पर रोज कूड़ा फेंका करती थी। वो मुसलमान नहीं थे और आप अपना कूड़ा झाड़ते हुए चले जाते थे। एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका, 2 दिन नहीं फेंका, तो तीसरे दिन भी कूड़ा नहीं फेंका तो आपने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और खैरियत जानना चाहे कि आखिर क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो मालूम हुआ कि वो बीमार है। आप उनकी खैरियत पूछ लेंगे, खैरियत पूछिए। हालांकि उनके इस अमल का बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा, लेकिन ये था हमारे नबी का किरदार और ये है इस्लाम की असल तालीम। ताइफ में क्या हुआ प्रॉफिट के साथ? पथराव हुआ, लहू लहान हो गया। आपके नाले शरीफ जूतों से में खून ही खून भर गया। जैसे पानी में चल रहे हैं उस तरह आप जूतों भरे हुए खून के साथ चल रहे थे। हवाओं से आवाज़ आई कि नबी अगर तुम कहो तो हम इतना तेज चले कि बस्ती नेस्त व नाबूद हो जाए। ज़मीन से आवाज़ आई कि ए मोहम्मद अगर आप कहो तो हम फट जाएं और ये बस्ती इसमें दफन हो जाए, क्योंकि पथराव किया था उस बस्ती में आपने, बहुत जालिमाना पथराव किया था। पहाड़ों से आवाज़ आई है मोहम्मद अगर कहो तो हम आपस में मिल जाएं और इस बस्ती को पीस कर रख दें। उस वक्त मोहम्मद ने किसी से बदला नहीं लिया, किसी के लिए बदुआ भी नहीं की हुजूर ने, बल्कि आप सजदा रेज़ हुए और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू इन्हें माफ़ भी कर दे और इनकी इस्लाह भी कर दे, इन्हें सही रास्ते पर ले, इन्हें हक़ के रास्ते पर। और इन्होंने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जानते नहीं हैं, ये अनजान है। तो जो कुछ भी हमारे प्रॉफिट के खिलाफ हो रहा है वो दरअसल जानते नहीं लोग प्रॉफिट के बारे में, उनकी तालीमात के बारे में नहीं जानते, उनके किरदार के बारे में नहीं जानते, उस पैगाम के बारे में नहीं जानते जो प्रॉफिट ने दिया था। लिहाजा हम किसी ऐसी चीज़ की हिमायत तो करना दूर, इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। हम सख्त मजम्मत करते हैं और हमें तो शुबा है कि पता नहीं ये काम हुआ कहाँ से।
اب یہ تو جانچ کا موضوع ہے، یہ تو جانچ کا موضوع ہے۔ اس طرح کی جو وارداتیں گئی ہیں اس کے لیے خاص کر مسلم پر انگلی اٹھ رہی ہے، جس کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ اور مسلمانوں کو کیا چاہیے اس بات میں؟ ہمارے پرافٹ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے۔ پورے عالم پر رحم ہو اس کے دائی تھے آپ۔ اسلام بھی الحمدللہ رب العالمین ہے، حمد کرتا ہوں اس رب کی جو عالموں کا رب ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کا رب ہوتا تو قرآن حکیم کچھ ایسے نازل ہوا ہوتا الحمدللہ رب المسلمین، کہ میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی جو مسلمانوں کا رب ہے۔ لیکن اسلام مسلمانوں کا نہیں ہے، پورا عالم انسانیت کا مسئلہ۔ میں یہ کیا وہ بڑا ہے اگر نوپور شرما کو جو اس کی مین آروپی تھی ان کو ابھی تک نہ گرفتاری ہوئی ہے نہ کوئی بات کو؟ یہ ملک چلانے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ملک چلانے والے وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ کیونکہ جو رامپور میں ہوا چناؤ کے وقت، اس سے پہلے ودھان سبھا کے چناؤ میں، پارلیمنٹ کے چناؤ میں، تو ملک تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ لہذا ہم تو آپ بیتی والے لوگ ہیں، ہمیں کسی تجربے اور کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو مہاراشٹر میں جس طریقے سے شیو سینا جو پہلے بی جے پی کی تھی اب شیو سینا میں پھاڑ کر تو اس کو کس طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو رامپور میں ہوا وہی مہاراشٹر میں ہوا، جو مہاراشٹر میں ہو رہا ہے وہی رامپور میں ہوا۔ تو اس طرح کی راجنیتی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اندھے ہیں، سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بہرے ہیں، بول نہیں سکتے کیونکہ گونگے ہیں۔ تو جب ایسا لوک تنتر ہو جس میں جنتا اندھی گونگی بہری ہو جائے تو کہنا ہی کیا ہے۔ شیو سینا کی اسی میں پھوٹ ڈال دی گئی اور اب بھاجپا نے اس کی سرکار بنا دی۔ اب یہ اس کا جواب تو کرنے والے دیں گے، ہم تو دیکھنے والے ہیں۔ کچھ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، ماتم کیا جا سکتا ہے۔